हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम लेकर आए हैं इतिहास, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद में जितना भी क्वेश्चन होगा, आप लोग प्रतिदिन एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बीच में जाता रहेगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए कर रहे हैं यहाँ पर इतिहास। क्या कर रहे हैं बच्चों? सबसे पहले आप लोग इतिहास शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले इतिहास के बारे में जानकारी रहना बहुत जरूरी है। इतिहास को इंग्लिश में हिस्टोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिस्टोरी। इतिहास का असली में अगर अर्थ को समझा जाए तो ध्यान से समझिएगा। देखो इतिहास को, इतिहास दो शब्द से बना। इतिहास कितने शब्दों से बना है बच्चों? दो। पहला बना है इति, और इति का मतलब होता है बच्चों का बीती, ठीक है। इतिहास दो शब्दों से बना, तो सबसे पहले इति आ रहा है। इति का मतलब क्या होता है बच्चों? बीती। इसके बाद दूसरा जो आ रहा है हास। क्या होता है बच्चों? हास। और हास का मतलब होता है कथा या कहानी, ठीक है। यानी और कोई आपसे पूछे तो बोलो इतिहास किसे कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा बीती हुई कथा या बीती हुई कहानी को जो भी हम पढ़ते हैं उसको इतिहास कहते हैं, ठीक। बीती हुई जो भी गाथा या कहानी है, बीती हुई जो भी गाथा या कहानी है, इसको पढ़ते हैं उसी को बच्चे क्या बोलते हैं? इतिहास। और इतिहास को इंग्लिश में हिस्टोरी बोलते हैं, ठीक। तो हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में चैप्टर 1, ठीक, जो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो परीक्षा दे रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास से लगभग 16 नंबर का परीक्षा में आता है प्रश्न, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चैप्टर 1 के नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसका पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है? ध्यान समझना बच्चों, राष्ट्रवाद क्या है। तो सबसे पहले इस शब्द को समझेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। ध्यान समझना। देखिए जो राष्ट्रवाद होता है, इसमें भी अगर ध्यान से देखिएगा तो देखो पहले क्या रहा है बच्चों? राष्ट्र। इसके बाद क्या रहा है? वाद। तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश, ठीक। और वाद का मतलब होता है ना कि अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए, अपने देश के प्रति लगाव होना चाहिए, अपने देश के प्रति चिंतन होने के चाहिए। कोई अगर देश पर अगर कोई हमला कर रहा है तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसको कैसे हराया जाए। समझ रहे हो? तो राष्ट्रवाद के अगर सही को समझना है तो सबसे पहले इसके परिभाषा को बताएं, इसके बाद समझा रहे हैं कि आप लोगों को राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब बताया है कि जो राष्ट्र के प्रति, जो राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र माने अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। सीधा तौर पर समझा जाए तो बच्चों इसमें 3 बात आपको बताया कि जिस भी मनुष्य के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति यानी अपने देश के प्रति प्रेम हो, क्या बच्चों? प्रेम हो, अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए? लगाव होना चाहिए, अपने देश के प्रति भावना होना चाहिए, ठीक। उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर और आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे यह एक ऐसी भावना है, यह माने राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक का मतलब होता है स्थान। जैसे बिहार, झारखंड अलग अलग राज्य है, तो सब राज्य के प्रति, सब राज्य में जितना भी राज्य में लोग रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं उन लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने देश के प्रति लगाव होना चाहिए, अपने देश के प्रति भावना होना चाहिए, ठीक। तो भौगोलिक का मतलब होता है भूमि के आधार पर। सांस्कृतिक का मतलब होता है रीति रिवाज के अनुसार। समझ रहे हो? संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज के अनुसार। सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र का मतलब होता है जो समाज में रहता है उसके अंदर में रहने वाले लोगों को में एकता की भावना हो, ठीक। यानी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में जितना भी लोग रहते हैं और लोगों के अंदर क्या होना चाहिए बच्चों? भावना होना चाहिए। और भावना के अंतर्गत आपका तीनों आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, प्रेम भी आ जाएगा और लगाव भी आ जाएगा। जो जगाता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर सीधा तौर पर समझा जाए बच्चों तो हम राष्ट्रवाद का मतलब यही कहेंगे कि जो अपने राष्ट्र के प्रति यानी अपने देश के प्रति प्रेम रखता है, लगाव रखता है और उसके अंदर भावना है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। हमको अच्छा है, लग रहा है कि आप लोग को जो क्वेश्चन बताए हैं राष्ट्रवाद क्या है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया होगा प्लीज़, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।